तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं समीकरणों से रिलेटेड सवाल। आपको समीकरण हल करने में बहुत दिक्कत आती थी। आपने हमें बहुत सारे वीडियोस में कमेंट भी किया था कि सर जी सिंपल समीकरण, जो आसान समीकरण है वो तो हम बना लेते हैं, लेकिन जब थोड़े समीकरण कठिन हो जाते हैं, जहां पे वेरिएबल्स को सॉल्व करना होता है, नंबरों को सॉल्व करना होता है, जहां पे ज्यादा चीजें हो जाती है, वो समीकरण हमसे सॉल्व नहीं होते। जैसे कि ये एक समीकरण हो गया। फिर उसके बाद ऐसे समीकरण जिनमें ब्रैकेट आते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। और अगर आप बात करो ऐसे समीकरण जिनमें अपॉन, जैसे x+2/5, x+4/3, मतलब जो बट्टे की शक्ल वाले, जो बट्टे वाले समीकरण हैं, वो कैसे हल करते हैं। काफी सारे आपने डाउट पूछे थे, इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो इन सभी सवालों को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बस आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और हम समझेंगे समीकरणों का क्या फंडा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल से समीकरण से। और यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा छोटा सा नियम। भाई समीकरण क्या दिया है इसको ध्यान से देख लो। समीकरण दिया है x+5 = 10। इंग्लिश में कहें तो x+5 = 10। यहां पर देख लो, आपको x का वैल्यू यानी x का मान निकालना है। कैसे मान निकालोगे, तो यहां पर सबसे पहले एक छोटा सा आप नियम सीखो कि समीकरणों को हल करने के लिए जब भी आप ये जो बराबर देख रहे हो, इससे इधर या उधर नंबरों को या फिर वेरिएबल्स को पहुंचाओगे ना, तो वहां पे एक छोटा सा नियम लगता है। जैसे प्लस का कोई नंबर है, बराबर के उस साइड वो उठ के जाएगा ना, तो वो चिन्ह चेंज कर लेगा, वो माइनस का हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव चीज बराबर के उधर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। वही इसका विपरीत नियम भी सीखो कि अगर कोई माइनस की चीज है, अगर वो बराबर के उधर उठ के जाएगी, तो वो बताओ आप कमेंट में किस में चेंज हो जाएगी। भाई प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस में बदल जा रहा है, तो माइनस का नंबर उधर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सरल और इजी चीज है भाई ये तो, कि प्लस का नंबर भेजेंगे तो वो माइनस में होगा और माइनस का नंबर भेजेंगे तो बराबर के उधर वो प्लस में हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए इस नियम के आधार पे। चलिए यहां पे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम x को लिख देंगे, बराबर में जो चल रहा है उसे लिख देंगे। बराबर में 10 लिखा है तो हमने 10 लिख दिया। अब देखो प्लस का 5 है, ये जो +5 है आप बराबर के उधर इसे पहुंचाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। बिल्कुल इसी नियम के हिसाब से कि प्लस का कोई नंबर बराबर के उधर गया तो माइनस का हो गया, वैसे ही प्लस का 5 बराबर के उधर जाके -5 हो गया। इसे क्यों पहुंचाया सर जी आपने उधर। भाई नंबर आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, कट सकते हैं, पिट सकते हैं, इसीलिए एक नंबर को दूसरे नंबर के पास पहुंचा दिया। इसीलिए कहते हैं ABCD अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। ये हमने ग्रुप बना दिया है। x वाले अलग साइड, बराबर में नंबर अलग साइड। भाई कमेंट कर देना कितने लोगों को ये नियम याद है कि ABCD अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। बस अब सेपरेट कर दिए हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू तो x ही रहेगा, बराबर 10 में से 5 घटाएंगे तो यहां पर आपके 5 बचेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, x का वैल्यू इस समीकरण में 5 है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। चेक करने का क्या तरीका होता है भाई, चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो भी समीकरण दिया है उसमें आपका जो आंसर आया ना वो रख दो, तो संतुष्ट होना चाहिए। वेरीफाई, LHS और RHS बराबर आने चाहिए। जैसे समीकरण क्या दिया है x+5 = 10। यहाँ पे x का मान रख दो, x का मान आया है 5, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया x की जगह। प्लस में 5 है ही और बराबर में चल रहा है 10। देखिए 5 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, बराबर में चल रहा है 10। लीजिए LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी कि आपका जो आंसर है वो आप चेक कर चुके हो कि वो आंसर बिल्कुल ही सही है मेरे भाई। बोलिए कितने लोगों को ये नियम समझ में आया है कि जी सर जी पहला नियम हम सीख गए हैं कि प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। चलिए इसी पे आधारित एक और सवाल कर लेते हैं, वरना आप बोलोगे सर माइनस वाला नहीं करवाया आपने। तो एक सवाल मैं खुद से बना देता हूँ माइनस वाला, उसे भी आप लोग सॉल्व कीजिए। मान लीजिए यहाँ है y - 7
इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 21। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले y लिखा है तो हम y लिख देते हैं। बराबर में क्या नंबर चल रहा है? 21 चल रहा है, तो हमने 21 यानी 21 को उतार दिया। अब ये दोनों नियम देखो, प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाता है। अगर आप माइनस के नंबर को बराबर के उधर ले जाओगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये 7 जो है ना, इसके आगे इसका चिन्ह लगा होगा। 7 जो है माइनस के चिन्ह के साथ है ना, चिन्ह इसके आगे लगा हुआ होता है। तो ये जो 7 है ये माइनस का 7 है। माइनस का 7 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है इस नियम के हिसाब से। अब देखिए y का वैल्यू कितना आएगा? 21 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, और यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। भाई लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर भी यही आया है क्या? समझ में आया तो ज़रूर से बताना कमेंट करके। तो ये दोनों नियम इस तरीके से काम करते हैं कि भाई प्लस का नंबर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव बराबर के उधर उठ के जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये दो नियम समझ में आए हैं तो बाकी के नियम तो आप आसानी से फिर समझ ही जाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें आपको अगला समीकरण दिया हुआ है 3x + 2 बराबर x - 14। तो उसको कैसे करेंगे? हमने क्या कहा था? x वाले अलग साइड बराबर में गिनती वाले अलग साइड, मतलब ABCD अलग अलग और गिनती वाले अलग अलग। तो देखिए 3x है, इसके पास x है, मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है हमारे लिए x वाला नंबर हो गया, मतलब x वाला ग्रुप हो गया। तो 3x, और आपको कोई x दिख रहा है क्या? हाँ सर जी, बराबर में इधर x भी है। तो x वालों को आप एक साइड कर लो। तो सबसे पहले 3x लिखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x। एरो भी बना के चलेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो जो भी चेक कर रहा है हमें पूरे नंबर दे दे। ठीक है, एरो बनाना भी ज़रूरी है। तो चलिए पहले हमने 3x लिख दिया। अब पूरे समीकरण में हमने देखा कि कोई और ऐसा नंबर है जिसके पास x है। हाँ, यहाँ पे देखो तो सिंगल x यहाँ भी दिया है, इसे आपको उधर x के पास पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर के आगे इसका चिन्ह छुपा होता है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो हम पॉजिटिव मानेंगे। जहाँ कोई नंबर के आगे चिन्ह ना हो वहाँ प्लस छुपा होता है। तो प्लस का x बराबर के इधर आके माइनस का x हो जाएगा। अब बराबर में देखेंगे क्या बचा है, इसको तो आपने उधर पहुंचा दिया, तो बराबर में केवल माइनस का 14 यानी -14, इसको ध्यान दीजिएगा, -14 बचा है इधर। तो हम लिख देते हैं -14 बचा है। चलिए अब ध्यान दो इस पूरी लाइन पे। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे हम भूल गए? हाँ सर जी, 3x तो यही है, ये x भी उधर जाके माइनस का x कर दिया, -14 भी यहाँ लिखा हुआ है। आप इसको भूल गए सर जी। प्लस का 2, ये भी तो नंबर के पास जाएगा, नंबर को नंबर के पास पहुंचा दो। प्लस का 2 बराबर के उधर जाके बताओ क्या होगा? कमेंट में बताओ कि प्लस का 2 है तो बराबर के उधर जाके क्या चेंज होगा? वो प्लस का 2 बराबर के उधर जाके सर जी माइनस का 2 हो जाएगा। लीजिए x वाले अलग साइड, गिनती वाले अलग साइड, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ABCD अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे 3x में से एक x चला जाएगा। भाई ये सिंगल ही x तो लिखा है, मतलब एक x है, तो 3x में से एक x चला गया तो भाई 2 ही x बचेंगे ना? बिल्कुल सर, 2 ही x बचेंगे। बराबर में माइनस माइनस होता है प्लस, 2 सेम चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों को जोड़ना है। 14 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएंगे। अब इन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर कौन है? 14 बड़ा है सर जी, 2 छोटा है। 14 बड़ा है, बड़े के आगे जो चिन्ह लगा है वो यहाँ लगा दो। बड़ा नंबर 14 है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो हमने जो 16 लिखा है ना इनको जोड़ने के बाद, वो 16 भी माइनस का ही आएगा। बड़े नंबर के साथ जो भी चिन्ह है उसको उतार दिया जाएगा। भाई माइनस है तो माइनस उतार दिया। चलिए अब यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत है अगला समीकरण का नियम। जैसे हमने प्लस और माइनस का नियम सीखा था, वैसे ही एक और नियम सीखो। जैसे आपने सीखा था कि प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाता है, माइनस का नंबर बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाता है। उसी तरीके से
इसी टाइप से दो और नियम है कि अगर कोई नंबर गुणा में लिखा है वो बराबर के उधर जाएगा ना तो भाग में यानी बट्टे में लिखा जाएगा। इसी का उल्टा बना दें कि अगर कोई नंबर भाग में लिखा है बट्टे में लिखा है तो वो बराबर के उधर जाके गुणा में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे ये प्लस माइनस का नियम है ना, एक दूसरे का उल्टा विपरीत, वैसे ही ये भी नियम है कि गुणा का नंबर बराबर के उधर भाग में चला जाएगा, भाग का हुआ तो बराबर के उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो ये 4 नियम आपके सामने लिखे हुए हैं। जिसको एक याद हो गया उसको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, और जिसको ये भी याद हो गया गुणा वाला उसको अपने आप भाग वाला भी याद हो ही जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का रिवर्स ही तो है ना। गुणा भाग में बदल रहा है तो भाग गुणा में, सिंपल सी बात है। तो चलिए देखिए, 2 और x, 2x है मतलब 2 का गुणा हुआ होगा x में, तभी तो 2x आया है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का गुणा हुआ होगा x में जब ही 2x हुआ है। मतलब गणित के हिसाब से अगर 2 और x के बीच में, मतलब एक नंबर और एक वेरिएबल यानी ABCD का कोई भी अक्षर हो, A हो, B हो, Y हो, M हो, कोई भी हो, उसके अगर कोई नंबर आगे लिखा है तो उन दोनों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह मानेंगे। जैसे 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो हम मल्टीप्लाई यानी यहाँ पर गुणा माने हैं। तो भैया मतलब x के गुणा में 2 लिखा है, गुणा का 2 बराबर के उधर जाके, गुणा का 2 बराबर के उधर जाके बट्टे में यानी भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको तोड़ मरोड़ के ये नियम अच्छे से बताए हैं, बिल्कुल बेसिक के साथ में, कि अगर ये नंबर बिल्कुल चिपका हुआ है मतलब गुणा में है x के, तो गुणा का 2 फिसल के बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अगला लाइन क्या होगा कि x बराबर -16 तो चल ही रहा है, गुणा का 2 यानी गुणा का नंबर बराबर के उधर जाके भाग में यानी इस बट्टे में 2 लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, गुणा का 2 फिसल के बट्टे में चला गया, मतलब ये वाला नियम लग गया कि गुणा का नंबर बराबर के उधर जाके भाग में बट्टे में लिखा जाएगा। तो चलिए आप काटा पीटी कर दीजिए, 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, मतलब -8 बट्टे में 1। बट्टे में 1 आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, उसका इतना ज़्यादा महत्व बट्टे में नहीं होता। मतलब नीचे अगर बट्टे में 1 लिखा हो तो आप उसको हटा भी सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो आंसर आ गया x का वैल्यू -8। कितना आ गया? -8। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि x = -8 आ गया है आपका आंसर। तो भाई कितने लोगों को समझ में आया? कमेंट करके ज़रूर बता दो कि जी सर जी हम ये समीकरण वाला नियम जो तीसरा नियम है वो समझ गए हैं। पहले हमने ये 2 नियम सीखे प्लस माइनस वाले, अब हमने ये 2 नियम सीखे, मतलब तीसरा और चौथा नियम, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा नियम, 4 नियम हम सीख गए हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए ये चौथा वाला नियम का एक सवाल हम बताएंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करना मत भूलना। आप जितना ज़्यादा लाइक करते हो ना उतना हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। भाई किसी किसी को प्लस माइनस के नियम नहीं आते होंगे कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी जो है बराबर में अगर जाओगे तो प्लस होता है। अगर ये किसी को नियम समझ में नहीं आते तो आप हमारा यहाँ पर एक वीडियो शो हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में हम प्लस माइनस के नियम का वीडियो डाल देंगे, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। इसी समीकरणों से जुड़ा हुआ ही नियम है वो, क्योंकि यहाँ पर उससे बहुत गलतियाँ आप कर सकते हो, इसीलिए वो नियम भी सीख जाना। वो चिन्हों का नियम है इसलिए उसका एक अलग वीडियो हम बना चुके हैं, आप कमेंट में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, पिन कमेंट भी हम कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथे नियम की मेरे भाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला समीकरण है वो है आपका x/5 बराबर में 10। तो यहाँ पर आपको नियम जो सीखना है वो है ये चौथा नियम कि कोई नंबर अगर बटे में यानी भाग में लिखा है तो भाई वो बराबर के उधर जाके गुणा में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देखोगे x के बटे में यानी x के डिवाइड में भाग में 5 लिखा है तो भाई भाग वाली चीज़ बराबर के उधर गुणा में चली जाती है। यही है चौथा नियम, इसको ध्यान से देख लो। आप क्या कर सकते हो, x को यहीं रखो, बराबर में 10 तो चल ही रहा है, और ये जो हमारा नियम है कि बट्टे वाली कोई भी संख्या हो, भाग वाली कोई संख्या हो, बराबर के उधर अगर वो जाएगी तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये 5 भाग में लिखा है, बराबर के उधर यही 5
गुणा में लिख दिया जाएगा। तो लीजिए ये आ गया आपको चौथा नियम समझ में। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा मेरे भाई, x इज इक्वल्स टू 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर है मेरे भाई, यही आपका आंसर निकल के आ गया है। तो इस तरह आपको ये चारों नियम आसानी से आ गए हैं। अब थोड़े और कठिन समीकरणों की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सवाल है, जो हमारा वीडियो है वो यही है कि हम सभी तरीके के अजीब अजीब समीकरणों को सॉल्व करें और देखें दिमाग लगा के कि कितने समीकरणों को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वाले समीकरण पे। थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 3 ब्रैकेट में x प्लस 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक सिंपल सा रूल है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर हो, यानी कोष्ठक के इस ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर हो उसका अंदर सभी नंबरों में गुणा कर दो। जैसे यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है ना, इसका अंदर सभी नंबरों में, यानी ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखा है, इन सभी नंबरों में गुणा कर दो। ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हो अंदर उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बोर्डमास के नियम के हिसाब से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का अंदर गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एरो लगा देते हैं, यहाँ भी एरो लगा देते हैं। 2 का गुणा पहले x में होगा, तो 2 का x में गुणा करोगे तो आ जाएगा 2x। फिर 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो ये नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन तो लगा नहीं है, मतलब क्या छुपा होगा, यहाँ छोटा सा प्लस छुपा होगा। ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो तो वहाँ प्लस छुपा होता है। तो प्लस 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 ही होता है, इसीलिए हमने बीच का चिन्ह प्लस लगा दिया। ठीक है, बराबर में यहाँ अब 3 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, तो सबसे पहले 3 का x से गुणा करेंगे, 3x आ जाएगा। फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और ये नंबर भी पॉजिटिव है यानी प्लस का है। प्लस 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 होता है। और मैंने आपको कहा इन चिन्हों के नियम अगर आपको नहीं आते कि भाई प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है ना, 2 सेम चिन्ह, 2 समान चिन्ह हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको चिन्हों के ये नियम नहीं आते तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वीडियो डाल दिया है, आप उसको देखिए और इन चिन्हों के नियम भी आसानी से आप डिस्क्रिप्शन में सीख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो का लिंक देख पाएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से आप ये नियम सीख जाइएगा। बहुत ही ईजी है भाई, सिंपल है। चलिए अब इनको हमने गुणा कर दिया है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये नई लाइन हमें प्राप्त हुई। अब यहाँ से तो बहुत ईजी है, ABCD अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। तो भैया x वालों को अलग साइड कर लो। तो सबसे पहले 2x लिखा है तो हमने 2x लिख दिया। 3x इधर प्लस में लिखा है ना, पॉजिटिव छुपा होगा यहाँ पे, तो प्लस का 3x है, बराबर के इधर जाके माइनस का 3x हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगाया तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। ये नहीं उतार सकते क्योंकि इसको तो आपने माइनस में उधर पहुंचा दिया है। तो भैया इसके बाद कौन सा नंबर है, 6 है बराबर में, तो हम 6 लिख दिए। अब आप किसी को भूले हो क्या, वो नंबर देखो। हाँ सर जी, प्लस का 6 हम भूल गए, वो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही, प्लस का 6 बराबर के उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। बहुत ही इजी है। अब आप देखो ABCD अलग साइड और गिनती वाले अलग साइड हो गए हैं, तो आप इनके आराम से काटा पीटी, जोड़ना घटाना जो भी है आराम से कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो ये नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं, तो मैंने आपको बताया था जहाँ कुछ ना हो वहाँ प्लस छुपा होता है, आगे पॉजिटिव चिन्ह छुपा होगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी इन दोनों को आपको घटाना है। भाई 3x में से 2x चले जाएंगे तो केवल सिंगल x यानी एक ही x बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, 1x लिखा है ये। ठीक है, 3x में से 2x चले गए तो केवल एक ही यानी सिंगल x बचेगा। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 2 बड़ा है या 3? 3 बड़ा है सर जी, 2 छोटा है। तो 3 बड़ा है ना, बड़े के आगे जो चिन्ह लगा है माइनस लगा है, तो वही यहाँ भी लगा दो, यानी यहाँ माइनस का x आएगा। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, 6 में से 6 गए तो कुछ भी नहीं बचेगा यानी कि 0। 6 में से 6 माइनस कर दिए तो भाई एक 6 प्लस का एक 6 माइनस का कैंसल आउट होके 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस x की वैल्यू आ गई 0। अब आप इसको कैसे करोगे सॉल्व कि माइनस का x का वैल्यू आ गया है 0,
जबकि आपको समीकरण में x का मान निकालना था। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप एक छोटा सा नियम सीख जाओ कि भाई ये माइनस के चिन्ह को आप अगर उधर सॉल्व कर दो, यानी उधर खिसका दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x का वैल्यू 0 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 एक ऐसी संख्या है जो ना प्लस में होती है ना माइनस में होती है, वो अपने आप में उदासीन होती है। मतलब इसका कोई चिन्ह नहीं होता कि ये प्लस में रहेगा या माइनस में। 0 भाई 0 ही है ना। ये ऐसे 1 2 3 की तरह नहीं है कि कहीं +1 कहीं -1 कहीं +2 कहीं -2। 0 को तो 0 ही लिखते हैं, इसके आगे ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। थोड़ा सा मैथ्स वाला रीज़न दे देता हूँ, वरना कुछ लोग बोलेंगे सर आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व करवा दिया। तो आइए थोड़ा सा मैथ्स वाला रीज़न दे देता हूँ, गणित वाला रीज़न दे देता हूँ कि हमारा जो आंसर आया था -x बराबर 0 आया था ना। समीकरण का एक खास बात होता है कि आप दोनों पक्षों में किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो और भाग कर सकते हो। तराजू बराबर ही रहता है। भैया आपने 2-2 ग्राम निकाल लिए तब भी तराजू बराबर ही रहेगा। 2-2 ग्राम रख दिए, 50 ग्राम रख दिए तो भी वो बराबर ही रहेगा। तो यानी आप समीकरणों के दोनों पक्षों में कोई भी चीज़ कर सकते हो, दोनों पक्षों में करना पड़ेगी। अगर आप इधर 2 जोड़ रहे हो तो आपको इधर भी 2 को जोड़ना पड़ेगा, जब भी वो बराबर संतुलन में रहेगा। गुणा अगर 2 का दोनों साइड कर रहे हो तो भी वो संतुलन रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर 3 का गुणा कर रहे हो इधर 2 का, फिर वो गलत हो जाएगा। दोनों तरफ बराबर क्वांटिटी के साथ गुणा, जोड़, घटाव कुछ भी करना चाहो बराबर क्वांटिटी के साथ करना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से माइनस हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम दोनों साइड माइनस का चिन्ह क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी माइनस के 1 से, है ना, माइनस के 1 से दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर, है ना, दोनों ओर गुणा करने पे हम क्या करेंगे भाई, माइनस एक्स का सबसे पहले हम गुणा करेंगे -1 से, और 0 का भी फिर हम गुणा करेंगे -1 से, क्योंकि आपने कहा दोनों तरफ गुणा करने पर -1 से, है ना। तो दोनों तरफ गुणा कर दिया हमने। अब देखो माइनस माइनस प्लस, और x का 1 में गुणा करेंगे तो x एक कम, x लीजिए पॉजिटिव बन गया ना, माइनस माइनस प्लस होके पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब 0 का अगर -1 से गुणा करेंगे तो भाई 0 ही आएगा। मैंने अभी कहा जो नंबर 0 से टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा। ऐसा मत करना कि माइनस लिखा है तो आगे हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दें, नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये 0 ही रहता है। तो इसीलिए आंसर आ गया x = 0। आप ऐसा समझ सकते हो कि 0 का किसी भी नंबर से गुणा कर लो, 0 का 1 से, 2 से, -1, -2, -3, किसी से भी गुणा कर लो 0 ही रहेगा। तो लीजिए ये हो गया इस सवाल का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है उसमें भी थोड़ा बटे वाली चीज़ें दी गई है कि x + 2 बटे में 5 बराबर में x + 4 बटे में 3। तो आपको वो नियम याद ही होगा कि भाई बटे वाली चीज़ें बराबर के उधर जाके गुणा में चली जाती हैं, या आप इसको एज सिंपल एज दैट ऐसा कह सकते हो कि जब भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में, जैसे 1/2 x बराबर में 2/3 ऐसा कुछ दिया हो ना, बटे वाली शक्ल, यानी 1 के बटे में ये, 2 के बटे में 3, तो इस तरीके से बटे वाली शक्ल में कभी भी बराबर चिन्ह दिया हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी उसे कहते हैं तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आप तिर्यक गुणा कर सकते हो, 3 का गुणा इधर कर दो, 2x का गुणा इधर कर दो। सिंपल है। जब भी बराबर का चिन्ह आ जाए दो बट्टे वाले यानी भिन्नों के बीच में, तो यहाँ भी देखो आप इस सवाल में भिन्नों के रूप में ही लिखा हुआ है कि x + 2 के बट्टे में 5, ये पूरा एक बट्टे वाली शक्ल हो गई, इसके बट्टे में ये, और इधर देखो इस पूरे के बट्टे में 3, तो ये भी बट्टे वाली चीज़ हो गई। तो इनके बीच में बराबर का चिन्ह आया, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप कभी ये नियम भूल जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो आपको वो पुराना नियम अपना याद होगा कि बट्टे वाली चीज़ गुणा में लिखी जाती है। ये भी बट्टे में लिखा है तो इसको भी बराबर के उधर भेजोगे तो इस पूरे के गुणा में लिखी जाएगी। बिल्कुल आप वो वाला नियम लगा लो, दोनों तरफ से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हर सवाल को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं,
पर आंसर सेम ही आता है अगर आप गणित के हिसाब से चल रहे हो तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 का गुणा x प्लस 2 में करेंगे, बराबर में फिर इस 5 का गुणा भी क्रॉस करेंगे, मतलब 5 का गुणा भी इसमें x प्लस 4 में करेंगे, 5 का गुणा भी x प्लस 4 में करेंगे। चलिए अब हमने गुणा में लिख दिया है तो गुणा करना भी पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसका सब में गुणा होगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले सभी नंबरों में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, कर देते हैं। 3 का x से गुणा तो आ जाएगा 3x प्लस 3 दूनी आ गया आपका 6, बराबर 5 का x से गुणा होगा तो ये हो गया 5x प्लस 5 का 4 से गुणा होगा, 5 चौके 20। लीजिए अब तो आप इस समीकरण को आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे समीकरण इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आपके लिए मैं 5 सेकंड रुक जाता हूं, आप फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर इसका दे पाते हैं। आपके कमेंट के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं कि मान लो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप लोग कमेंट में बताओ क्वेश्चन 8 का आंसर सर जी क्या है। कमेंट करो आप, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सर जी x = ये आया। कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताइए आप सभी। चलिए आई होप जितने बच्चों ने कमेंट किया होगा हम उतने बच्चों को हार्ट भी देंगे अगर आपका आंसर सही हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, मुझे नहीं पता ये 8वां नंबर का क्वेश्चन है या 7वां, हमने आपके कमेंट के लिए इसको 8वां मान लिया है, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम आपके लिए। तो सबसे पहले x वालों को अलग कर लो, यानी 3x को इस साइड रहने दीजिए, बराबर के उधर 5x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर में 20 तो चल ही रहा है। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया, फटाफट करते हैं सॉल्व। ठीक है, प्लस का 6 बराबर के उधर जाके माइनस का 6 हो गया। लीजिए x वाले अलग साइड और गिनती वाले अलग साइड हो गए, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए एक नंबर पॉजिटिव है, प्लस छुपा होगा यहाँ पे, है ना, पता ही है हमें। प्लस माइनस होता है माइनस, 5x में से अगर 3x चले गए तो 2 ही x बचेंगे ना, 5x में से 3x चले गए तो 2x। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 5 बड़ा है, माइनस के साइन के साथ है तो हम बड़े नंबर का साइन आगे लगा देते हैं, है ना, बड़े नंबर का जो चिन्ह है वो आगे लगेगा। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, 20 में से 6 गए, कितने बचेंगे भाई, 14 बचेंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, देखिए x के गुणा में माइनस का 2 लिखा है, भाई -2 का गुणा हुआ होगा x से, जब तो माइनस का 2x आया है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में गुणा का कुछ नियम लगा होगा, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा। तो गुणा में माइनस का 2 लिखा है, गुणा का नंबर कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है। ये हमने इस वीडियो में नियम सीखा था कि अच्छा सर जी आप सही कह रहे हो कि अगर हम देखें कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ सर जी, इसी वीडियो में हमने सीखा था कि ये जो गुणा में लिखा है ना माइनस का 2, x के गुणा में लिखा है, वो बराबर के उधर बट्टे में चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 14 बट्टे में माइनस का 2, है ना। यहाँ ऐसा कोई ना कहे कि माइनस का 2 है तो बराबर के उधर प्लस में पहुँचा दो, नहीं मेरे मुन्ना, ये x के गुणा में लिखा है तो यहाँ गुणा वाला नियम लगेगा कि x के गुणा में -2 है, वो गुणा वाला नंबर बट्टे में चला गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे नियम लगेगा। प्लस माइनस वाला नियम यहाँ नहीं लगता क्योंकि बीच में गुणा आ गया ना, ये नंबर गुणा में लिखा है इसीलिए बट्टे में जाना ही पड़ेगा इसको। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले ये जो माइनस का चिन्ह है ये कभी भी नीचे यानी बट्टे में नहीं टिकता, माइनस का चिन्ह ऊपर खिसक जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि माइनस का चिन्ह कभी हर में, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला होता है, हर में कभी माइनस का चिन्ह नहीं टिकता, वो ऊपर अंश के पास चला जाता है, मतलब ऊपर वाले नंबर के पास वो चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x बराबर, ये माइनस को ऊपर खिसका दो तो -14 बट्टे में 2, है ना। इसने अपना माइनस का चिन्ह ऊपर खिसका दिया क्योंकि नीचे कभी भी बट्टे में माइनस नहीं टिकता, वो ऊपर खिसक जाता है। चलिए अब इतना आ गया समझ में। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, मतलब -7/1। बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, आप उसे हटा भी सकते हो। तो x का वैल्यू आ गया -7। भाई कितने लोगों का ये आंसर आया था, आप लोगों को दिल से सैल्यूट है कि आपने फटाफट इसको सॉल्व कर दिया होगा।
तो जिनको नहीं आया वो देख लीजिए, यही इसका राइट आंसर है, -7 आएगा। तो चलिए अब फटाफट से इस वीडियो के हम और दूसरे सवालों को भी सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल है, ये दिया है समीकरण आपको x/6 + 2x/3 बराबर में दिया है 5। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ करने के लिए दिया गया है। ये एक भिन्न है x/6 और 2x/3 भी एक भिन्न है, मतलब बटे की शक्ल में ये दोनों चीज़ें लिखी है और इनके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन एलसीएम वाले तरीके से होगा। कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इसको चाहो तो 6 और 3 का एलसीएम, ऐसे लंबी सी लाइन खींचो, 6 और 3 का एलसीएम लो, तो एलसीएम होगा 6 और 3 का। सबसे पहले आप 2 का पहाड़ा लीजिए, 2 का पहाड़ा लेंगे तो 2 तिया 6, 3 नहीं आता 2 के पहाड़े में, वैसा का वैसा ही। अब आप 3 का पहाड़ा लीजिए, 3 एक कम 3, ये भी 3 एक कम 3। देखिए जब सभी नंबर 1 1 हो जाते हैं तो आपका एलसीएम निकल के आता है, मतलब 2 और 3 का गुणा कर लीजिए, तो 2 तिया 6 जो है वो एलसीएम निकल के आया है। 6 इसका एलसीएम है, तो हमने 6 और 3 का एलसीएम निकाला, तो 6 और 3 का एलसीएम जो है 6 आया है। ठीक है, तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं। अब इसको तो हमें रफ कॉपी में करना था, तो हम इसको हटा देते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, इस नीचे वाले नंबर से इस एलसीएम में भाग दे दो, मतलब पहाड़ा पढ़ो कि 6 के पहाड़े में ये 6 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है ना। 6 के पहाड़े में 6 आता है एक बार में, उसी एक का ऊपर वाले x में गुणा, तो एक का x में गुणा करोगे तो x ही आएगा, प्लस है तो प्लस। आगे 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, भाई 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में आता है। इसी 2 का ऊपर वाले नंबर 2x में गुणा, तो 2 का 2 में गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और x लिखा है तो x वैसा का वैसा ही। बराबर में 5 चल रहा है तो हमने 5 लिख दिया। देखिए इस तरीके से ये एलसीएम वाली मेथड होती है। कई लोग इसको स्किप भी कर देते हैं, कई लोग सोचते हैं कि यार हम एलसीएम वाली मेथड नहीं करें तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा। आ जाएगा, अभी मैं वो तरीका भी बताता हूँ। पहले हम इसको कर लेते हैं, इसको कहते हैं एलसीएम वाला तरीका, है ना। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको एलसीएम वाला तरीका अच्छा लगा हो या वो डायरेक्ट वाला। अभी हम बताने वाले हैं वो डायरेक्ट तरीका क्या है, ठीक है। पहले इसको समझ लो। अब देखो x और 4x ये आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास x है तो भाई सेम परिवार के हैं ना, तो जुड़ सकते हैं। x और 4x मिलके हो जाएंगे कितने, 5x, क्योंकि भाई यहाँ 4x है, इसको एक और x दे देंगे तो ये 5x हो जाएगा। हाँ सिंपल सी बात है, 5x बटे में 6 बराबर में चल रहा है 5। अब हमें वो नियम याद आ गया सर जी कि बट्टे वाला कोई नंबर हो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, वो गुणा में चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5x का 5x ही रहने देंगे, बराबर में 5 लिखा है तो 5, 6 जो बटे में लिखा है बराबर के उधर जाएगा तो गुणा का 6 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सभी नियम स्टेप बाय स्टेप बताए थे ताकि आपको याद रहे, दिमाग में छप जाए। तो कमेंट कर दो सर जी कि दिमाग में छप गए वो चारों नियम, कि सर जी प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस, माइनस का नंबर बराबर के उधर जाके प्लस, गुणा का नंबर बराबर के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड का नंबर बराबर के उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो ये नियम आप लोग बताओ कि ये चारों नियम याद है या नहीं। जिसको ये याद है वो सभी जगह से घूम फिर के निकल ही आएगा और आंसर तक पहुंच जाएगा। तो आप लोग बताना आपको याद है या नहीं। चलिए यहाँ 5x लिखा है तो 5x, देखिए 5 छंग होता है कितना, 5 छंग होता है आपका बराबर में कितना, 5 छंग 30। तो हमने यहाँ गुणा कर दिया है 5 का 6 से, 5 छंग 30। अब देखिए आपको x का वैल्यू निकालना है और 5 इसके गुणा में लिखा है, गुणा का नंबर फिसल के बराबर के इधर बट्टे में चला जाएगा, लिखा जाएगा। तो चलिए अब इसको इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं आपके लिए। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 30 तो चल ही रहा है, 5 गुणा में लिखा है ना x के, बराबर के उधर जाके बट्टे में चला जाएगा 5। अब काटा पिटी कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 छंग 30, मतलब आंसर आ गया 6/1। बट्टे में 1 आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, तो इसीलिए हम कहेंगे 6/1 की जगह हम इसे 6 भी लिख सकते हैं।
तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पे आपको थोड़ा एक चीज़ सोचना पड़ेगी कि ऐसे सवालों को किस तरीके से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा हाँ यार, आप लोग बोलोगे सर जी एक डायरेक्ट वाला तरीके की कुछ बात करी थी आपने, वो तो बताया ही नहीं। तो चलो हम बता देते हैं यार, वरना आप लोग कमेंट में परेशान करोगे हमें। सर जी वो बिना एलसीएम वाला डायरेक्ट वाला तरीका तो बता दो कि इसको बिना एलसीएम लिए कैसे करेंगे। चलिए हम बताते हैं बिना एलसीएम वाला तरीका। तो आप क्या करो, सबसे पहले जब भी दो भिन्नों का जोड़ घटाव कुछ भी हो, दो भिन्नों का जोड़ और घटाव आए, तो आप क्या करो, बिना एलसीएम लिए भी इनको जोड़ सकते हो। कैसे, जैसे x बटे 6 है, इसके साथ जोड़ना है यानी प्लस करना है 2x बटे 3 को। तो दो भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, सिंपल सी बात है, नीचे वाले नंबरों का पहले आमने सामने गुणा कर लो, यानी 6 का 3 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, ठीक है। नीचे वाले नंबरों का आमने सामने गुणा करके लिख दिया। बाकी नंबरों का क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 का x से गुणा कर दो, 3x प्लस है तो प्लस, 6 का इस 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, x भी साथ में है तो x का x, और बराबर में क्या चल रहा है 5। लीजिए बिना एलसीएम करे डायरेक्ट आंसर आएगा अब, और आंसर वही आएगा जो पिछले सवाल में एलसीएम वाली मेथड से आया था। आंसर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट करो या एलसीएम वाला तरीका करो, दोनों ही सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब कैसे सॉल्व होगा, 12x और 3x है ना, 12x में 3x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15x, और बट्टे में क्या चल रहा है 18, और बराबर में 5 चल रहा है। कितना चल रहा है 5। आप चाहो तो 15 और 18 को काट भी सकते हो, क्योंकि ये दो नंबर 3 के पहाड़े में आते हैं। तो भाई 3 के पहाड़े से इनको सरलतम रूप में ले आओ। तो 3 के पहाड़े से पहले इसे काटेंगे, 3 छंग 18, फिर 3 के पहाड़े से इसे भी काटेंगे, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर काटा पीटी के बाद 5x बट्टे में 6 बराबर में 5। कुछ इसी तरीके का वहाँ भी लिखा था, है ना, जब हमने इसको एलसीएम वाले तरीके से किया था। बट्टे में 6 है, बराबर के उधर वो गुणा में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5x लिखेंगे, बराबर में 5 चल ही रहा है, 6 जो बटे में लिखा है, भाग में लिखा है, वो बराबर के इधर गुणा में 6 लिख दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x बराबर 5 छंग होता है 30, और इस तरीके से 5x का वैल्यू अगर 30 है तो यहाँ पे जो गुणा में 5 लिखा है ना x के, उसको फिसल के बट्टे में पहुँचा दो, यानी x बराबर 30 बट्टे 5, है ना। ये गुणा का नंबर भाग में चला गया, आप काटा पीटी कर दो, 5 एकम 5, 5 छंग 30, और यहाँ पे आंसर आ गया 6 बटा 1, यानी 6 बटे 1 को आप 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि बट्टे में 1 आप लगाओ या हटाओ, कोई भी उससे परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता। मतलब x का वैल्यू डायरेक्ट वाले तरीके से भी 6 ही आया, और एलसीएम वाले तरीके से भी 6 ही आया। बताइए आपको दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा, कमेंट करके हमें बता दो कि सर एलसीएम वाला तरीका अच्छा लगा या सर जी डायरेक्ट वाला तरीका अच्छा लगा। कमेंट करके हमें बताओ कौन सा तरीका आपको डायरेक्ट वाला अच्छा लगा या एलसीएम वाला अच्छा लगा, दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा लगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस पूरे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे आपको एक नई चीज़ समझने को मिलेगी कि जब कभी इस टाइप का बड़े बड़े नंबरों वाला सवाल आ जाए, भाई ज़्यादा बड़े तो नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे नंबरों का सवाल आ जाए अगर जो थोड़े बड़े हो, बड़े किस्म के हो, कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप उनको नॉर्मल तरीके से तो हल कर ही लोगे कि भाई एक्स वाला ये है, एक्स वाला ये है, तो इनको एक साइड ले लो, नंबरों को एक साइड ले लो और काटा पीटी करके उसको एक्स का वैल्यू निकाल के दे दो। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ सीखो आप थोड़ा, कि जब कभी ध्यान से देखो इसको सवाल को, 18x + 3, 15x - 6, आप अगर थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जलाओ दोस्तों, तो क्या ये सवाल ऐसा है कि सभी नंबर, यहाँ के सभी नंबर कॉमन मतलब किसी एक ही पहाड़े से कट रहे हैं क्या? तो अगर आप सोचो कि सर जी 3 का पहाड़ा अगर लें, 3 के पहाड़े में 18 भी आता है, 3 भी आता है, 15 भी आता है, 6 भी आता है, मतलब आप पूरे समीकरण का 3 से भाग दे सकते हो। हमने इसी वीडियो में सीखा
कि आप दोनों पक्षों में किसी चीज़ से भी गुणा कर सकते हो, किसी चीज़ से भी भाग कर सकते हो, सेम चीज़ होनी चाहिए। तो मैं दोनों तरफ अगर 3 से भाग दे दूँ तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। भाई पूरे समीकरण में आपको जो भी चेंज करना है वो हर एक टर्म में चेंज करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वो चीज़ चेंज होनी चाहिए, तभी वो संतुलन यानी जो इक्वेशन है, जो समीकरण है वो बैलेंस्ड रहेगा। तो चलिए दोनों तरफ अगर हमें दिख गया है कि सभी नंबर 3 से डिविजिबल हैं, 3 से कट रहे हैं सभी नंबर, तो आसानी से हम दोनों तरफ 3 का भाग लगा दो या डायरेक्ट लिख दो कि समीकरण में 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर, तो चलिए आप दोनों तरफ 3 का भाग देते हैं, हर एक टर्म में देना पड़ेगा। यानी पहले जो 18x लिखा है इसको 3 से भाग दो, फिर प्लस में 3 लिखा है इसको 3 से भाग दो। भाग देने का मतलब है बट्टे में रख देना, तभी तो काटेंगे हम उसको, डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे। बराबर में इन दोनों टर्म में भी वही होगा, 15x के बट्टे में 3 रख दो यानी 3 से भाग देंगे, -6 के बट्टे में भी 3 रख दो। चलिए हमने पूरे समीकरण में हर एक टर्म में यानी हर एक पक्ष में 3 से भाग लगा दिया है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 से 3 कटेगा कितनी बार में? एक बार में, मतलब यहाँ तो 3 से 3 को काटा तो 1 ही आ गया। सिंपल है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब एक बार में वो कट गया। यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी यहाँ पे 5 बार में कट गया, तो यहाँ 5x हो गया। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया माइनस का 2, और बट्टे में 1 का तो कोई अर्थ नहीं होता, आप इससे लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो। तो बट्टे में 1 आने से तो हमारा काम और आसान हो जाता है, हमें इसे लिखना ही नहीं पड़ता, तो केवल यहाँ -2 बचा है। तो चलिए आप जो जो भी बचा है आप बस उन टर्म को लिख दीजिए कि क्या क्या आपके पास बचा हुआ है। 6x बट्टे में 1, बट्टे में 1 आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, तो यहाँ पे बचा है केवल 6x, प्लस में यहाँ 3 से 3 कट गया था एक बार में, तो यहाँ पे 1 ही बचा। बराबर में 5x, तो यहाँ 5x लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 3 से 15 कटा था ना, 5 बार में 3 पंजे 15, तो यहाँ 5x बचेगा। माइनस का 2 लीजिए, हमने खतरनाक से दिखने वाले समीकरण को कितना इजी बना दिया। नंबर थोड़े छोटे छोटे हो गए अब, है ना, पहले ज़्यादा बड़े थे, 15 था, 18 था, 6 था, अब काफ़ी छोटे छोटे नंबर आ गए। भले ही 6 आया है लेकिन 1 भी आया है, 2 भी आया है, थोड़े इजी हो गया हमारे लिए समीकरण को सॉल्व करना। तो इसीलिए मैंने आपको एक अप्रोच बताया, एक समझ बताई कि ऐसे समीकरण जहाँ दिखे कि जहाँ सब नंबर जो है किसी एक पहाड़े से कट रहे हों, उस पहाड़े को आप कॉमन यानी डिवाइड दे सकते हो सभी टर्म में, तो ऐसे सिंपल बन जाएगा। चलिए आप काटा पीटी करिए, 6x है तो 6x, इधर से प्लस का 5x है, इधर उठ के आया माइनस का 5x हो जाएगा। बराबर में -2 तो चल ही रहा है, प्लस का 1 बराबर के उधर जाके -1 हो जाएगा। अब देखिए 6x में से 5x चले गए तो केवल एक ही x बचेगा, यानी सिंगल x बचेगा। भाई 6x में से आपने 5x निकाल दिए तो एक ही x यानी सिंगल x बचेगा। बराबर में माइनस माइनस होता है प्लस, 2 और 1 को जोड़ना है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमें इन्हें प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2 और 1 3 होता है। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 2 बड़ा है ना, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आगे लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपका कोई स्टडी ग्रुप हो या स्कूल ग्रुप हो या अपने किसी प्यारे से एक दोस्त को आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो ज़रूर से आप करिएगा, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है। डेफिनेटली आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। और आपको बाकी बहुत सारे टॉपिक और सीखने हैं, मैथ्स को इम्प्रूव करना है ना, तो हमने पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ और चेक करो। अगर बोर्ड मास नियम सीखना है तो आप यहाँ देख सकते हो, और अगर आपको मैथ्स शुरू से सीखना है तो आप ये वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।